नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने आपको एक खाद दिखाई थी, एक नेचुरल खाद, और उस खाद का प्रयोग हमने अपने इस पौधे पर किया था। और ये देखिए उस खाद का प्रयोग, ये पुराना मिर्च का पौधा है। पत्तियां इसकी लीफ कल से ग्रसित है, यानी कि ख़राब पौधा है। लेकिन इस पौधे पर भी ये देखिए पत्तियों से ज़्यादा जो है मिर्च लगी हुई है। और ये सब पॉसिबल हुआ है उसी खाद की वजह से जो हमने कुछ समय पहले आपको दिखाई थी। और आज फिर उसी खाद को दोबारा से सही तरीके से आपको बनाना बताएंगे। अगर आप उस खाद को बनाना सीख गए तो आप घर पर अपने किचन गार्डन में अच्छी मिर्च उगा सकेंगे। पौधे पर ऐसे ही भर भर के जो है मिर्च आएंगी। और मिर्च के अलावा अन्य जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर कीजिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। क्योंकि घर पर अगर आप सब्जी उगाते हैं तो उसमें मिर्च उगाना मस्ट है, क्योंकि मिर्च सभी सब्जियों में काम आती है। यहाँ देखिए एक पुराना पौधा है, ये 2 वर्ष पुराना पौधा है और एक प्लास्टिक के गमले में लगा है। ये 12 इंच का गमला है और इसी गमले में ये सब कुछ हो रहा है। तो वो नेचुरल खाद, ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मिर्च पर ज़्यादा जो है मिर्च लेना चाहते हैं उसके लिए 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि बीज हमेशा अच्छा लगाएं। या तो प्योर देसी होना चाहिए, जैसे ये देसी सीड से ग्रो हुआ है, या फिर प्योर हाइब्रिड होना चाहिए। बीज का अगर बीज होगा तो उससे जो पौधे ग्रो होंगे उन पे ना अच्छी मिर्च आएंगी, ना अच्छे तरीके से वो ग्रोथ करेगा। दूसरी बात, मिर्च के पौधे को कम से कम 12 इंच के गमले या उससे बड़े साइज़ के गमले में ही आपको लगाना है। दूसरी बात, जितना हो सके ये जो मिर्च का पौधा है इसे आउटडोर रखिए। धूप ज़्यादा मिले, हवा ज़्यादा मिले, बारिश भी मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पौधे पे धूप कम आई ना तो पौधे पे मिर्च फिर नहीं आनी है। इसके अलावा इसकी जो ये सॉइल है इसको आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और समय समय पर इसमें जो है अपनी नेचुरल खाद देनी है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मिर्च का पौधा है ना, इसका लगभग 20% पार्ट नीचे का, ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पे आपको ब्रांच नहीं रखनी है। इसे इस तरीके से साफ रखना है, जैसे मैंने इसे रखा हुआ है ना। देखिए नीचे से लगभग 6 से 7 इंच ऊपर जाके ये जो है ब्रांच इस पर स्टार्ट हो रही हैं। तो ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा बीज लेना है, बड़ा गमला लेना है, मिट्टी सही लेनी है, और ये जो ब्रांचेस हैं ये नीचे से लगभग 6 से 7 इंच ऊपर से ही जो है शुरू होनी चाहिए। साथ ही साथ आप अपने पौधे को हमेशा धूप में रखें। और अब हम यानी कि एक ही खाद है लेकिन उसे 2 तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ सामान लिया हुआ है। सबसे पहले ये जो चीज़ है ये बनी बनाई खाद है, आपकी कंपोस्ट गोबर खाद है। ये गाय का उपला है। तो अगर आपको तुरंत यूज़ करना है, इंस्टेंट अभी बनाइए, अभी यूज़ कीजिए, तो हम इस चीज़ से बनाएंगे। लेकिन अगर आपको 2-3 दिन बाद यूज़ करना है, लेकिन वो बढ़िया खाद बनेगी, पावरफुल खाद बनेगी, तो हम इस गाय के उपले से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इससे बनाते हैं, अपनी गोबर खाद से या वर्मी कंपोस्ट से, और इसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे। लेकिन इसकी प्रक्रिया पहले शुरू करनी होगी। एक प्लास्टिक की बाल्टी लेनी है आपको, और एक उपला जिसे हम कंडा बोलते हैं, गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से बना होता है। और ये थोड़ा सा गर्म खाद का काम करता है। अगर आप इसे अभी यूज़ करेंगे तो ये सब्जियों में बहुत अच्छा काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस उपले को इस तरीके से ब्रेक करना है, तोड़ना है, और जो प्लास्टिक की बाल्टी है उसमें इसे डाल दीजिए और इसमें जो है पानी भर दीजिए, लगभग 2 से 3 लीटर। इसके बाद आपको एक एलोवेरा की नॉर्मल पत्ती लेनी है, उसके जल्दी से स्लाइस करके जो है आपको इस पानी में डाल देने हैं। एलोवेरा इसमें काफ़ी बढ़िया काम करता है, पौधे की ग्रोथ बना के रखता है और बीमारियां पौधे पे नहीं आती हैं। इसके बाद आपको ये लेना है, एक बार अच्छे से पहचान लीजिए, ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये नेचुरल पहाड़ों से बनाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा इसमें बहुत होती है, तो इसमें से आपको बस इतना सा ये लेना है, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, और इसमें जो है आपको इसे मिक्स कर देना है और इसे अब छोड़ देना है 1 दिन के लिए। दूसरी प्लास्टिक की बाल्टी लेनी है, उसमें लगभग 1.5 लीटर पानी लेना है साफ़। इसके बाद गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, इसमें लगभग आप 200 से 250 ग्राम ये खाद डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यही
सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है और इसमें लगभग 1 चम्मच डाल देना है। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए हमारे पास एक ही खाद के 2 स्वरूप तैयार हो गए। ये गोबर खाद से और वर्मी कंपोस्ट से बनाया है, तुरंत तैयार है। इसे तैयार होने में 1 से 2 दिन लगेंगे, लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, ये उससे थोड़ा कम करेगा। तो ये खाद जो तैयार है नेचुरल खाद है, ये भी नेचुरल खाद है। आपको अगर जल्दी फल लेने हैं, मिर्च लेने हैं, तो ये खाद यूज करनी है। बड़ी मिर्च लेनी है, ज़्यादा संख्या में मिर्च लेनी है, तो फिर ये उपले वाली जो है खाद यूज करेंगे। यूज़ करना बहुत सरल है। अगर पौधा आपका बड़ा है, 12 इंच के गमले में लगा है, 6 से 7 महीने का पौधा है, तो आप सीधे से ट्राई कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट वाली खाद लेनी है आपको, सीधे से थोड़ा सा हिलाना है इस तरीके से, और जैसे आप वाटरिंग करते हैं वैसे ही आप इसमें लगभग आधा लीटर ये खाद अपने मिर्च के पौधे में इस तरीके से दीजिए।